गुरु की पैरी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे मुक्ति कैसे मिलती है, या फिर यूँ कह लो कि मुक्ति यहाँ चाहता कौन है। क्यों? क्योंकि हम सभी इस दुनिया के रिश्ते नातों धन दौलत में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि हमारा ध्यान कभी उस मुक्ति की ओर जाता ही नहीं, और ना ही हम कभी यह महसूस कर पाते हैं कि आखिर हमें मुक्ति मिलेगी कैसे। तो चलिए हम चलते इस वीडियो में आगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए आखिर में बाबा जी ने मुक्ति के लिए क्या मार्ग बताया है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, आज हम बात कर रहे हैं कि मुक्ति कौन चाहता है और मुक्ति कैसे मिलती है। देखिए, हम आम सभी जन लोगों की बात करते हैं तो कोई धन चाहता है, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई नाम, तो कोई बीवी, तो कोई बच्चे, तो कोई दुनियावी रिश्ते। हम सभी अगर सही रूप में देखें तो सभी इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। कोई भी मुक्ति के लिए आज तक प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ समय के लिए अगर हम मान लें कि हमने मुक्ति के लिए हमारे मन में इच्छा जागी कि हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, तो हमने चाहा तो हम मुक्ति के लिए माध्यम ढूंढने लगे, गुरु खोजने लगे, रास्ते मिलने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद फिर पता चला मन हावी हो गया, मुक्ति के जो मार्ग थे वो सभी बंद हो गए, और फिर काम, विषय, वासना, लोभ, अहंकार में फिर मन ने अपने जाल में फंसा लिया। तो आखिर में हम सभी आखिरी निचोड़ में निकल कर आए तो मुक्ति चाहता कौन है। हम सारी जिंदगी एक तरफा तो कहते रहते हैं कि हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए, और दूसरी ओर हमारा मन इतना लालची, इतना स्वार्थी है कि वहाँ कभी हमें उस मार्ग पे चलने ही नहीं देता। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम सत्संग घर जाते हैं और सत्संग सुनते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं और उनके वचनों को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, हम सच में मुक्ति पा सकते हैं। यही मार्ग है जो हमें उस राह पर चलाकर उस मालिक से मिला सकता है। लेकिन हम और आप जी क्या देखते हैं कि जैसे हम उस माहौल से बाहर आए कि हम फिर वासना, भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धन दौलत, रिश्ते नाते, बीवी बच्चे, परिवार, समाज, संसार, सभी में फिर से इस तरह से जकड़ जाते हैं कि भूल से भी हमारा मन 10-5 मिनट के लिए उन वचनों की ओर नहीं जाता जिसे हमें गुरु ने पूर्ण विश्वास के साथ दिए थे और समझाया था कि यह वचन वो है जो तुझे मुक्ति दाता से मिला सकता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सत्संग जी, देखिए हमारे प्यारे बाबा जी हमेशा सबसे अगर कोई किसी बात पर जोर देते हैं तो वहाँ एक है उस मालिक के घर जाने के लिए। वह कहते हैं कि हम उस मालिक से ना जाने कितने जन्मों के बिछड़े हैं और बिछड़ गए संसार में इस तरह से उलझ गए हैं कि कभी भी उसकी ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। वह मालिक यहाँ सब हमारी जो दुख, पीड़ा, परेशानी, मुसीबत यहाँ देखता है तो वहाँ भी रोता है कि तुझे मैंने किस लायक भेजा था, किस उद्देश्य से इस जन्म में जीवन दिया था, और तू यहाँ किस जंजाल में फंस कर रह गया। वह मालिक तो बार बार संकेत देता है अपने घर वापस बुलाने का, लेकिन हम इस मोह के माया जाल में इस तरह से फंस गए हैं कि हम भूल से भी उसको कभी महसूस ही नहीं करते। सत्संग जी, हमारे प्यारे बाबा जी ने हमें अगर चुना है तो यहाँ उस रब का ही तो कर्म है, क्योंकि उसने अपनी रूहों पे लगी जो मोहर है उसे पहचान लिया और उन्हें ही चुनकर सत्संग घर बुलाता है, सत्संग के वचनों को सुनाता है और नामदान की बख्शिश करके वापस अपने घर को भेजने के लिए आता है। लेकिन हम करते क्या हैं? सिर्फ नामदान ले लिए और रख छोड़े। कभी भूल से भी उनके वक्त हमने पूरे 2.5 घंटे नहीं दिए। हमने वादा किया था कि हम पूरे 2.5 घंटे देंगे, लेकिन 2.5 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधी घंटा दे दिया तो हम एहसान करने लगते हैं कि आज तो हमने भजन सिमरन में बहुत वक्त दिया। लेकिन क्या आप भूल गए कि जो संसार में हम 24 घंटे एक दिन में देते हैं उनमें से एक हिस्सा भी हम भजन सिमरन को नहीं देते। कितने स्वार्थी हो गए। वहाँ चीज़ जो कि हमें इस मायाजाल, इस जलजल से और इस नर्क के जंजाल से निकाल कर उस मालिक के घर ले जाएगी, उसके लिए हमें पास 2.5 घंटे भी नहीं है। भूल से हम 5 मिनट दे देते हैं तो बड़ा एहसान करते हैं उस मालिक के ऊपर कि आज हमने इतना वक्त दिया। लेकिन भूल गए कि यह चीज़ कहनाए की और सुनने सुनाने की नहीं है। या तो वह मुक्तिदात, वह दया मेहर बख्शता है, तब जाके हमें मिलती है। फिर भी हम इस संसार में उलझ कर रह गए जी। तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर मुक्ति ही पाना है तो क्यों ना हम जी जान से
दिन रात हर श्वास में उस मालिक का नाम सुमरे, क्योंकि जिसे मुक्ति चाहिए उसे और किसी चीज़ की इच्छा होती ही नहीं है। ध्यान रखिए, प्यारे बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हमारे मन में मालिक को पाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। बस उस पे सब कुछ समर्पित करके अपने आप को उसके हवाले कर दो, फिर जो वो करेगा सब ठीक करेगा। तो ध्यान रखिए, मुक्ति चाहता कौन है? अगर मुक्ति चाहता तो इस संसार में कभी उलझ नहीं रहता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। मुक्ति हमें जरूर मिलेगी। जिसको नामदान मिला है वह मालिक जरूर लेने आता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा जिसने जितनी ज़्यादा मेहनत की है, जितना परिश्रम किया और जिसने जितना भजन सुमरन में समय दिया है, वहाँ उच्च कोटि का संत महात्मा बनकर उस अकाल पुरख के सामने जाएगा। अब विचार हमें करना है कि हमें भजन सुमरन ना करके इस माया जाल में फंसे रहना है या भजन सुमरन करके उस मालिक के घर जाना है जहाँ से कि हम आए हैं, वही हमारा सच्चा घर है, या यूं कह लो सच्चा वतन है। धन्यवाद।